श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आदरणीय अनंत देव जी महाराज, जिनके श्रीमुख से अभी कथा सुनी है श्रीमद् भागवत की, वह बहुत ही विद्वतापूर्ण, शास्त्र सम्मत, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। कई शब्द मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं कम पढ़ता हूँ, उससे मुझे भी बोलने की दिशा मिलती है। विषय तो स्पष्ट है, पर उस विषय के लिए शास्त्र के शब्द अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपके लिए कठिन होते होंगे, क्योंकि वो बड़े सुसंस्कृत शब्दों से, उत्कृष्ट शब्दों से बताते हैं। मैं थोड़ा सरल शब्दों से बोलता हूँ, पर जो जैसा स्वाध्याय चिंतन करता है, उसके पास वही खजाना होता है शब्दों का। मैं कम पढ़ता हूँ, इसलिए शास्त्र के शब्द मेरे पास कम है। मैं जैसे लुढ़कते पुढ़कते गया हूँ, उसी रास्ते से मैं आपको ले चलने की कोशिश करूंगा। दूसरा, प्रवचन के पहले मैं एक आपको सूचना दे रहा हूं। ये पावन वेदांत सम्मेलन ब्रह्मलीन स्वामी निर्मल जी के द्वारा प्रारंभ हुआ है, और निश्चित आपके मोक्ष के लिए हुआ है, कल्याण के लिए हुआ है। इसमें पूज्य स्वामी जी के शरीर के अभाव से, उसके बाद और कई भक्तों के शरीर न रहने से, आदरणीय निर्मल सच्चिदानंद जी के शरीर न रहने से, और उनके के वृद्ध हो गए हैं, तो और पूज्य महंत श्री महंत निर्मल देव जी, ज्ञान देव सिंह जी ने इस भार को संभाला है। तो आपका दायित्व है कि अधिक लोगों को बताएं कि एक प्रवचन भी ना छोड़ें। पता नहीं कौन सा प्रवचन आपकी अविद्या ज्ञान का नाश कर दे और इस ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव आपको हो जाए और जीवन धन्य हो जाए। पूज्य तेजा सिंह जी महाराज ने एक उदाहरण दिया, उससे ही मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। यदि पानी में हार की छाया न पड़ती तो किसी को हार का ख्याल ही ना आता। ये तो बड़ा उपकार है कि तालाब था, पानी था, तो हार की छाया सही नजर तो आया। यदि छाया ही नजर न आती तो शायद ढूंढने की प्रवृत्ति न होती। हमारी तीन छायाएं हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सत्यता भी जो आपको मिली है वो छाया ही है। आपके हाथ में सत्य नहीं है, नहीं तो मरते नहीं। मृत्यु का ख्याल इसलिए आया कि आपके ध्यान में सत्य आया पर न रहने वाला है। आपके ख्याल में चैतन्यता आई
पर जड़ता में तब्दील होने वाली, सो जाने वाली, न रहने वाली चैतन्यता आपके अनुभव में आई। और सुख तो नश्वर, चूंकि जीवन के रहते सुख का अभाव होता रहता है, जीवन के रहते जीवन का अभाव ना भी हुआ हो, शरीर के रहते शरीर के अभाव की आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। होगा अभाव, पर अभाव देख नहीं पाते हो। बहुत आगे देखोगे तो दिखाई देने वाला सत्य न रहने वाला है। और ध्यान दोगे तो जो आपको जीवन लगता है कि मैं देह में हूं, जी रहा हूं, इसको भी जड़ता और मौत घेरे हुए है। आप स्वयं देखते हैं कि ज्ञान न रहा, आपका अनुभव है कि ज्ञान न रहा, अर्थात चैतन्यता न रही, जड़ता आ गई। चैतन्यता को जड़ता मिटा देती है, अस्तित्व को समय खत्म कर देता है। और सुख को तो कहने क्या है, और कुछ क्षण भंगुर लगे न लगे, सुख तो बस दिखाई पड़ता है। तालाब में कूदे की गया, कूद से समय तक आनंद की झलक मालूम पड़ती है, कूदने के बाद जब लौटते हैं तो आनंद पाके नहीं लौटते, आनंद खो के लौटते। आपात रमणीय विषय है, सुख क्षणिक है, और हमको नित्य सुख चाहिए, नित्य चैतन्यता, नित्य जीवन चाहिए, और मुझे नित्य अस्तित्व चाहिए। न मरने वाला मैं, न जड़ होने वाला चैतन्य, और न खोने वाला आनंद चाहिए। अब आप देखें, जिस दिन इस पर ध्यान चला जाएगा, न रहने वाला सत्य, जो भी आपके एक्सपीरियंस में, अनुभव में, प्रतीति में आता है, जिसको आप जान लेते हैं है, वो दूसरे क्षण नहीं है। अपरोक्ष आप जागृत जगत, जागृत अवस्था, जागृत जगत न कहूं तो ज्यादा अच्छा, जागृत अवस्था रोज खो देते हैं। यद्यपि दोबारा आ जाने से निश्चिंत हो, यदि एक बार जागृत अवस्था आती फिर चले जाने पे ना आती तो बड़ी समस्या होती। जागृत अवस्था की एक धारा है, आ जाती है, चली जाती है, फिर आ जाती है, इसलिए, और चली जाती है, इसलिए उस अवस्था के अभाव की आपको वेदना नहीं हो रही। पर ध्यान दें, अवस्था न रहने वाली चैतन्यता है। स्वप्न का भी अस्तित्व आपने देखा है और रोज खो जाता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको स्वप्ने खोए ना हो और स्वप्ने आए ना हो। बहुत ऐसे होंगे पेड़ पौधे जिन्होंने शायद स्वप्न न देखा हो, पर ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने स्वप्ने ही न देखे हो, जिसको नींद न हुई हो, स्वप्नों का अभाव न हुआ हो। स्वप्नों का अभाव नींद द्वारा और स्वप्नों का अभाव जागृत होकर, दो तरह से स्वप्नों का अभाव आपके अनुभव में आया है। जब नींद में चले गए तब भी स्वप्ने खो गए, जब जाग गए तब भी स्वप्ने खो गए। वो भी आपको है लगता था, उसका भी है पना आपने देखा है, पर वो खो गया। अब हमें ढूंढना है जो नहीं खोता। जो नहीं खो जाने वाले को ढूंढ ले वो अमूढ़ होता है।
और जो खोने वाले को ही सत्य मान करके जीता है और खो देता है, फिर पाता है, फिर खो देता है, खोने वाले को पाता है और पाकर खो देता है, या नहीं खोता खो जाता है। तुम कोई गलती से नहीं खोते हो, समझ लो। आप ना खोना चाहें स्वप्न खो जाएगा, आप न खोना चाहें जागृत अवस्था खो जाएगी, आप न खोना चाहें देह खो जाएगा। हमें ढूंढना है जो नहीं खोता है, पर नहीं खोता को ढूंढेंगे जो नहीं खोता है। जो खोता है वो नहीं ढूंढेंगे। समझ गए होगे, पंजाबी हो तुम। खोते नहीं ढूंढेंगे, खोते तो खोते में ही जीते। खो जाने वाले में जो जीते हैं, अभी सुना था ना 5, खोता, कुत्ता, सांप, जाने क्या क्या। जो खोते में ही जीते हैं वो खोते हैं। जो खोते हैं खोते वाले का ही पता है, खो जाने वाले का वो खोता है। और खोता इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि वो फिर भी छोटा खोता है। वह सत्य को खोज नहीं सकता है इसलिए खोता है, पर हम सत्य को खोज सकते थे और नहीं खोजते, इसलिए हम उसके बड़े भैया हैं, खोता के। सरदार खोता, मुखिया खोता, खोतों के सरदार। बुरा नहीं मानना, यहां आ गए हो इसलिए थोड़ा मैं सम्मान से बोलता हूं, पर पता नहीं खोजने आए हो कि नहीं। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। एक शब्द अनंत देव जी ने बोला, बहुत अच्छा लगा। देवानुग्रह हेतुकम, मैंने सब में लगा दिया। मनुष्यत्वम देवानुग्रह हेतुकम, मुमुक्षुत्वम देवानुग्रह हेतुकम, महापुरुष संश्रयः देवानुग्रह हेतुकम। देवानुग्रह हो तो मनुष्यत्व हो, मुमुक्षुत्व हो और महापुरुषों का संश्रय हो। नहीं, महापुरुषों की जरूरत ही मालूम नहीं पड़ती। और भी सुन रहे थे, मालूम पड़ती है तो और सबकी मुमुक्षुत्व मोक्ष परमात्मा की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। विशेष करके परमात्मा की जरूरत भी मालूम पड़ती है, पर परमात्मा के जानने की, समझने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। परमात्मा की तो आवश्यकता शायद गज को भी पड़ गई थी, खोतों को भी पड़ जाती होगी। भले उसका भगवान कोई बड़ा गधा हो, हाँ, गधों का भगवान बड़ा गधा, ताकतवर कि मेरे को बचाए, और गधा लड़ते हो तो कोई तगड़ा गधा बचाने भी पहुंच जाता है। देखो, गधों को गधे बचा सकते हैं, सुअर सुअर लड़ते हैं तो कोई सुअर ममता से बचाने दौड़ जाता है। कभी कभी जरूरत पड़ी तो ऐसे भगवान की जो हमें बचाए। कई बार एरिया का दादा ही बचा लेता है, जिससे हमें खतरा था वही संरक्षण दे के बचा लेता है। हमें उस दिन वो भगवान लगता है, चाहे वो बदमाश हो, गुंडा हो, आतताई हो, पर यदि मेरी रक्षा कर दी तब मेरे लिए तो भगवान हो गए। कई बार डॉक्टर भगवान होते हैं, सबको बचाने वाले भगवान मिलते हैं, पर सचमुच जब देवानुग्रह होता है तो अज्ञान निवृत्त करके ब्रह्म का अपरोक्षानुभव करने वाले संत मिलते हैं। संत के बिना
संत का मतलब लाल कपड़े से नहीं। पहले हम लाल कपड़े वालों को ही संत समझते थे। सफेद कपड़े वाले संतों को कई बार नमस्कार करने का दिल नहीं करता था, क्योंकि हमारी खोपड़ी में धंस जाता है कि लाल कपड़े वाले संत होते हैं, सफेद वाले नहीं होते। ये धारणा ऐसी बन जाती है। दूसरे संप्रदाय के संतों को, कई तो गृहस्थ संत हैं और बहुत गृहस्थ संत हैं। संत के लिए कोई वेश नहीं है, संत के लिए कोई बंधन नहीं है कि वो गृहस्थ नहीं होता। सब अवस्थाओं में, सब शरीरों में, सब मजहबों में रह सकता है ब्रह्म ज्ञानी। और कई बार तो ब्रह्म ज्ञान के पहले उनका जो वेश था, जब वो परमहंस हो जाते हैं तो वेश का भी आग्रह नहीं रहता। तो आप पहली बात आज ध्यान दो कि अनुभूति में आया हुआ ज्ञान का विषय बना सत्य असत्य है। ज्ञान में आया, अनुभव में आया चैतन्य, चैतन्य का विषय चैतन्य न रहने वाला है। अनुभव में आया आनंद, समाधि में पाया आनंद, ध्यान में पाया आनंद, विषय में पाया आनंद, कोई आनंद स्थायी नहीं है। वो सब पानी में पड़ी हुई छाया ही है। पर बहुत अच्छा है कि छाया पड़ी, कुछ आनंद दिखा, छलांग लगाई, कूदे, आनंद का अनुभव हुआ, आनंद खो गया, तो फिर आनंद पाने की इच्छा प्रबल हुई। आनंद को बार बार क्यों पाते हो? बना रहता है इसलिए कि चला जाता है इसलिए? ये रिपीटेशन, ये दोहराना, काम का दोहराना, मान का दोहराना क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि उससे आनंद की झलक मिलती है। पर टीका नहीं, फिर टीका नहीं, फिर टीका नहीं। इसलिए उन्होंने तो कूदना शायद बंद कर दिया था। तुम मर जाओगे पर छलांग लगा के कूदते ही रहोगे। इसीलिए उसका मतलब हुआ कि जिज्ञासा नहीं पैदा हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपका पाने का ख्याल, अनुभव में लाने का ख्याल, दृश्य बनाने का, अनुभूति में लाने का ख्याल, उसके लिए साधना चल रही है। विलासिता ही नहीं, भोग ही नहीं, योग तक चल रहा है, ध्यान तक चल रहा है आनंद को बनाए रखने का। नास्त्य अकृतः कृतेन, कर के मिला हुआ आनंद, कर्म से मिला आनंद, साधना से मिला आनंद टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। वह साधना साध्य नहीं है, आनंद साधना साध्य नहीं है, सत्यता साधन जन्य नहीं है। कई उसे कृपा साध्य कहते हैं। इसीलिए गुरुओं का ये वाक्य, जे 100 चंदा उग सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिना सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। मुक्ति नहीं मिलेगी, जो मिलेगा उसी में फंस जाओगे। बिना गुरु के भोग मिल जाएगा, उजेला दिख जाएगा। यद्यपि आजकल तो उजेला भी दिखाया जाता है, पर कभी कभी अचानक भी। यहीं पर एक बेटी गुरुदेव की शिष्या स्वामी जी की नेत्रों का ऑपरेशन कराने गई थी, उस दिन रोशनी हो गई।
उन्होंने खुद बताया, इतना आनंद जितना आंखों के ऑपरेशन के समय मुझे मिला कभी ध्यान नहीं लगा, पर टिका नहीं। एक ही तो शिकायत है, जीवन टिकता नजर नहीं आता, सुख टिकता नजर नहीं आता, ज्ञान टिकता नजर नहीं आता। इसलिए जो टिकता है, जो टिकाना पड़ता नहीं है, कर्म जन्य नहीं, साधना जन्य सुख नहीं, साधना जन्य सुख नहीं। नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसलिए गुरु के पास जाए जब करके हार जाए। गड़बड़ क्या है, यहाँ समाधि लगाने वाले नहीं आते, असल में आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं जिनकी जवानी चली गई, जिनका धन चला गया, वो तो यहाँ आ जाते हैं। जो समाधि का सुख नहीं टिका पाए वो नहीं यहाँ आ रहे, जबकि उन्हें आना चाहिए। सुमिरन का आनंद नहीं टिकता, वो आना चाहिए था। इसलिए यहाँ चाहिए था सब संप्रदायों के चेले आवे, सब संप्रदायों के चेले, जो सब संप्रदायों से मिल सकता था पाकर, पर गुरुओं ने बाड़े में बंद कर रखा है। भेड़ों की तरह चेलों को बंद कर दे। शायद ही गुरु मिले कोई जो अपने बाड़े से अपनी बकरियों को बाहर जाने दे, भेड़ों को। कई संतों को मुझे याद है, संत दलेल सिंह जी अपने शिष्यों को कहते थे, फला के प्रवचन सुनो, फला जगह जाओ, फला की किताबें पढ़ो। बहुत कम लोग हैं जो अपने चेलों को बाड़े से बाहर करते हैं। आज भी संत दलेल सिंह के शिष्य संतों से प्यार करते हैं। ऐसे ही ऐसे और संत हैं, ऐसे संत जो अपनी जबान से दूसरे संत की प्रशंसा करें। क्योंकि दूसरे की माल की प्रशंसा करते ही मेरा माल कौन खरीदेगा। दुकानदार कभी दूसरे दुकानदार के माल की प्रशंसा नहीं करता, और दूसरे की माल की प्रशंसा करता है वो दुकानदार नहीं है, वो परोपकारी है। अच्छा माल वहां मिलता है, चला जा ले ले, खाने भर को मेरा गुजारा करता है, मैं दुकान के कारण तुझे अच्छे माल से वंचित क्यों करूं। आजकल रोशनी दिखाने वाले वेदांत में खंडन करके गए वेदांत का, मैंने सुना इसी मंच से। वो कहते कोई भगवान को दिखाता नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान दिखाते हैं। भगवान दिखाते हैं कि रोशनी दिखाते हैं? झूठ क्यों बोलते हो? रोशनी दिखाते हैं ये कहो, भगवान दिखाते हैं ये मत कहो। नाद सुनाते हैं कहो, भगवान सुन पाए क्या? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। भाग्यशाली होगे तो किसी ज्ञानी की बात सुनोगे, उससे अज्ञान अंधेरा मिटेगा। अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान का अंधेरा ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष, जिससे जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आनंद सुख दुख सब अपरोक्ष होते हैं और सब जाते रहते हैं। जो कभी नहीं गया कभी नहीं आया वो है कौन? तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। वह तू है, वह तू है, पर तुम पहले वहां तक जाओ। इसलिए गुरु कृपा क्यों? पहले साधना करो, ध्यान लगाओ, जब ना टिके तब गुरु के पास जाओ। हमारा टिकती नहीं समाधि, टिकता नहीं ध्यान,
टिकता नहीं दृश्य, टिकती नहीं रोशनी। नाद पहले बहुत सुनाई देता था, अब गया। जो गया उसकी पकड़ अज्ञानी की होती है। ज्ञानी गुरु तो पकड़ने लायक को पकड़ाते ही नहीं है, दिखाई देने वाले को दिखाते ही नहीं है, मिलकर बिछुड़ जाने वाले को बताते नहीं कि इसे तू पाले। वो तो बताते हैं जिसको कभी खोया ही नहीं जा सकता, जिसको दृश्य करके अनुभव में आया हुआ बनाया ही नहीं जा सकता। नित्य सत्य अपरोक्ष है, ऐसे तत्व का अनुभव कराने के लिए वेदांत है। तुम कौन हो यही तो जानना है। कैसे जानोगे? निषेध के द्वारा। नेति नेति नित निगम का, लोग कहते हैं नेति नेति कह के वेद थक गया, कह नहीं पाया। तो हम क्या कहते हैं? नेति नेति नित निगम कह नहीं पाया, रोज कह रहा है, नित्य कहता है, पर नेति नेति कह के कहता है। ऐसा है नेदम यदिदम उपास्ते, जो अनुभव में आया, जो तुझे दिखा, ऐसे करके नहीं। उपनिषद कहता है जो कहेगा मैंने जाना है, मेरे जानने में ब्रह्म आ गया, उसने नहीं जाना। ब्रह्म जानने में आ गया, तूने जान लिया, तो तू कौन है? जाना हुआ क्या है? सत्य कौन है? तूने पा लिया, जो पा लिया वो ब्रह्म है। इसलिए पाने वाला ही ब्रह्म है, ब्रह्म पाया नहीं जाता। जिसके रहते सब होता है, रहता है, खो जाता है। ना मिला, ना बिछुड़ा, ना दिखा, बस वो ब्रह्म है जो मिला नहीं, बिछुड़ा नहीं, दिखा नहीं, जिसके कारण, जिसके होने से सब कुछ हुआ दिखा। ऐसा कौन है? कहें जो ब्रह्म है वो तू है, जो तू है सो ब्रह्म है। अब तू क्या है? तू तो देह बना बैठा है, तू तो मन बना बैठा है, तू तो समाधि को मैं कहे जा रहा है, तू तो ऊपर चढ़ गया था दशम द्वार में, फिर सुबह उतर आता है, शाम चढ़ जाता है। चक्र में चेतना जाती है, वो नहीं जाती है नहीं कह रहे। ब्रह्म ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता। मूलाधार से ऊपर तक ले जाओ, चढ़ गए हो, फिर उतर आए, चले गए, चले आए। ऐसा कौन है जो आता जाता नहीं? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, मरने वाला परिवर्तनशील न रहेगा तब ब्रह्म मिलेगा, नहीं। परिवर्तन में ही, मरने वाले में ही अमर मिल जाएगा, दिखने वाले में ही, दिखाई देने वाले में ही देखने वाला मिल जाएगा, अनुभूति में आने वाले विषयों में ही अनुभवी मिल जाएगा। पर उसे अनुभाव्य मत बनाना, अनुभव का विषय मत बनाना। समम पश्यन् हि सर्वत्र सम भूत महेश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानं शयाति परमं गतिम। परम गति उसे मिलती है जो अपनी हत्या नहीं करता, जिसके अंदर मैं मर जाऊंगा ये सोच समाप्त हो गई है। मैं मर जाऊंगा ऐसा सोचने वाला आत्महत्यारा है, जो अपनी हत्या नहीं करता। जो अपनी मर जाऊंगा ये बुद्धि ही जिसके अंदर अब नहीं है। मैं दिख जाऊं इसकी इच्छा ही नहीं रह गई। दिख जाऊं, मुझे मेरा दर्शन हो जाए, ये तो जब हमको पता नहीं था, गुरु नहीं मिला था, तब का ख्याल था
क्या ज्ञानी भी कहेगा मैं दिख जाऊं, मैं अनुभव में आ जाऊं? अनुभव टिका रहे? कौन टिका रहे? तू है क्या? इस सत्य का विचार कर। फिर मैं दोहरा दूं, एक भी प्रवचन नहीं छोड़ना। जल्दी तुम ज्ञानी होके भगमत जाना, और अज्ञानी मानकर समझ में नहीं आता तो उपराम नहीं होना। हमारे जैसा संसारी व्यक्ति अशिक्षित, तभी तो मैं अनंत देव जी की प्रशंसा करता हूं। भगवान उनको और दिनों दिन सफलता दें, अपने इस अध्यात्म को शास्त्र के द्वारा सरल बनाकर तुमको पिला सकें। बहुत अच्छा लगता है। तेजा सिंह जी को मैं जानता हूं, बड़ा तेजस्वी, बहुत और जगह सुना तेजस्वी प्रवचन। नाम जैसा है तैसे गुण है, ठीक। और मैं सच बताऊं, मैं तो संतों की चरण धूल हूं। सुन सुनकर मैं अभी भी सुनता हूं, और क्या बोला है वो सुनने की कोशिश करता हूं। जो बोला उतना ही नहीं, जो कान में ध्वनि जाती है, उस शब्द के पीछे क्या सच्चाई है, उस सच्चाई को समझने की कोशिश करता हूं। आप भी कई बार आवाज मधुर होती है तो उसी में आप मुग्ध हो जाते हो। क्या कह रहे हैं वो कम सुनाई देता है, मधुरता का रस लेने लगते हो। एक पूज्य स्वामी गुरुचरण दास थे, वो एक जगह बोल रहे थे, गीतेन अन्यते काव्यम गीतम तु स्त्री विलासेन स्त्री विलासो बुभुक्षया। शास्त्र काव्य से, संगीत से, विलासिता से मारा जाता है, लोग सुनना ही नहीं चाहते। मैंने अभी पूज्य ज्ञानदेव सिंह जी से, श्री महंत जी से पूछा कि स्वामी जी की कथा में कितने लोग आते थे। इससे मुझे ये नहीं कि आप कमाए होगे तो मेरी अनंत देव जी की कथा से अश्रद्धा हो जाएगी। बात समझ लेना। तुम कोई न सुनने आओ तो मैं इस बात से खुशी नहीं होऊंगा कि अच्छा है कथा नहीं जमी। कई बार तो किसी की न जमे तो कई को बहुत अच्छा लगता है, और कथा न जमे तो कई को लगता है अरे कुछ आता होता तो लोग ज्यादा भीड़ होती। कई बार ज्यादा भीड़ भी अच्छे संत की, बोलो बाकी तुम बोल दो, पहचान है। अब हम ना भीड़ से आंकते हैं, हम नहीं आंकते भीड़ से, हम तो ये देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो कितना सही कहना चाह रहे हैं। हमें भीड़ नहीं दिखाई देती, भीड़ तो मूर्खों को दिखाई जाती, और भीड़ दिखा के मूर्ख ही कोई गुरु बन जाता है, प्रसिद्ध गुरु बन जाता है, फेमस बन जाता है। और भेड़ें तो भेड़ देख के भागती हैं। जो भीड़ को देख के भागते हैं वो भेड़ें हैं। जो संत देख कर जाता है, ज्ञानी देख कर जाता है, वो जिज्ञासु है, वो मुमुक्षु है। यद्यपि हम भीड़ के उपासक हैं, तभी हमने सूचना की है, क्योंकि यहां लाना पड़ेगा। भीड़ जाएगी जहां भीड़ जाती है नहीं, जहां भीड़ नहीं जाती वहां लेके आओ। अपने आप नहीं आएगी, लाना पड़ेगा। हमें बाबा राम सिंह जी ने एक चुटकुला सुनाया। एक बकरे को लोग लिए जा रहे थे, सरदार हैं वो, मेरे प्रेमी हैं, कहीं बकरे को ले जा रहे थे। तो लड़का पिता से पूछता है
कि कहाँ ले जा रहे हैं? कहने क्यों पूछता है? कहने लगे ऐसे ही पूछता हूँ। कहना नहीं बता। कहने लगे ये तो कसाई है, मारने ले जा रहा है। कहने लगे मैंने समझा अमृत छकाने ले जा रहा है। अमृत छकाने के लिए पकड़ के ले जाना पड़ता है। हाँ, दीक्षा के लिए मजबूर करना पड़ता है। अरे दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। और सिनेमा में बिना दीक्षा के जा रहे हैं। बुराइयां ऐसे, इसका प्रचार करना पड़ता है। पूज्य ज्ञानदेव सिंह ने कहा मैं व्यस्त रहा, मैं वहां गया, नादेड़ साहब का इंतजाम करना है, कोई प्रचार करने वाला नहीं था। तो तुम करो ना, तुम लाओ लोगों को, तुम सुनवाओ। तुम दो को खबर नहीं कर सकते, तुम ज्ञान के प्रेमी हो। नशेड़ी नशे का प्रचार करते हैं, अफीमची जुआरी सब अपना अपना प्रचार करते हैं। यदि तुमको ब्रह्म ज्ञान से प्यार है तो किसी को प्रेरित करो। आप सबको मालूम है कि मुझे यहाँ आना है, ठीक है ना? ज्यादातर मालूम। यहीं पर हमने पूज्य ज्ञानदेव सिंह जी से अनुमति ली थी, तो यहीं सम्मेलन किया था, तो इससे ज्यादा आप आए थे, ठीक है? तो इसमें तो और संत आएंगे, मैं तो आया ही हूं, तो और ज्यादा हो। क्यों आए थे उसमें? हमारे चेलों ने प्रचार किया था, इसके लिए हमारे चेले भी चुप रहे होंगे। ये सब चेले बड़े खतरनाक होते हैं। इन सोचा स्वामी निर्मल जी का है तो हमारे चेलों ने थोड़ी बोर्ड लगाए होंगे, हमारा करते तो लगाते। लोग गुरु का प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान का नहीं करना चाह रहे हैं। अपने अपने गुरु में बटे पड़े हैं, अपने अपनी पार्टियों में देश के लोग बटे हैं। देश नहीं देख रहे, पार्टियों में बटे हैं। आप अध्यात्म विद्या का प्रचार करो। इसमें पूज्य निर्मल जी महाराज ने किस संप्रदाय को छोड़ा बुलाने में? और वो तो यही एक चुटकुला सुनाया था, जब दो संतों की बहस हो गई थी, तब कुछ लोगों ने कहा निर्मल जी को कि तुम तो कुछ बोले नहीं, तुम्हारा सम्मेलन था, कुछ तो कहना चाहिए था। तो कहने लगे दो हलवाई लड़ते हैं, लड्डू फेंकते हैं, तब बाकी को क्या तकलीफ, लूटो खाओ। हाँ, ये स्वामी जी के वाक्य थे कि भाई मंच में कोई बोलेगा, चलो एक दूसरे के खिलाफ बोलेगा तो वो बाणी फेंकेगा, उसमें मतलब कि जो मिठाई पसंद हो सो खाओ, सेव फेंके तो सेव खाओ, नाशपाती फेंके नाशपाती खाओ, जो फेंके लूटो खाओ, ठीक है? तो अभिप्राय है कि आप बधाई के पात्र हो, अधिक लोगों को बताओ, इस सम्मेलन का लाभ लो। और हम ज्यादातर हर सभा में बोलेंगे, ठीक है? वैसे तो ये समय बता देते हैं, मैं चाहता हूँ समय ना बताएं, नहीं तो कोई लोग कहेंगे हम उसी टाइम पे पहुंच जाएंगे, आलसी हो। कई बार जो मैं नहीं बताऊंगा, सच बात है, ये मैं नहीं कि मैं नहीं बताता हूं, पर कई के शब्दों में वो बात आ जाती है जो मेरे शब्दों में नहीं आती। बात वही है, पर जैसे मैं अभी सुन रहा था, कई बातें कहने का मुझे मिल गया, पर कहते कहते मैं बहुत भूल गया। यदि सारा प्रवचन इनका मैं नोट कर लूं तो इस पर मैं महीनों बोल सकता। बहुत अच्छा लगे, इतना कह गए थोड़े में। एक धर्मी की बात बताई, जिसका धर्म हमको मालूम न पड़े तो धर्मी मालूम नहीं पड़ेगा। बताया था ना कि आग कैसे मालूम पड़ती? रोशनी से और दाहकत्व से। जहां जलाना ना हो, उजेला ना हो, आग कैसे मानेंगे? तो धर्म से धर्मी का पता चलता है, ठीक? अब तुम्हें उल्टा लग रहा है, देखो, तुम्हें अपना धर्म जानते हो क्या लगता है? मरण धर्मा हम हैं। आपको अपना धर्म कैसा लग रहा है? अपनी नेचर, मैं सुखी नहीं रह पाता, मैं जी नहीं पाता,
तो आपको अपना धर्म नहीं मालूम पड़ रहा, तो कहां मालूम पड़ेगा? वेदांत बड़ी विचित्र बात है। मृत्यु में, मृत्यु की प्रतीति में अमृत का अनुभव हो सकता है, परिवर्तन में अपरिवर्तन का बोध हो सकता है। प्रतिबोध विदितम। तभी मैंने गीता का श्लोक बताया, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यः पश्यति। ये कला बड़ी सावधानी चाहिए। गच्छन्त्यमूढ़ा पदमभ्यं तत्। जो दिखता है वैसे ही देखे मूढ़ है, जो दिखता है उसमें उसके विपरीत देख सकता है वो अमूढ़ है। मृत्यु में अमृत देख सकता है, मन में अमन देख सकता है, परिवर्तन में साक्षी देख सकता है। न रहने वाली अवस्थाओं में रहने वाला जिसके ख्याल में आता है कि मैं तो उस समय भी, इस समय भी, इस समय भी, यह न रहने वाला न होता ना। जैसा कि अभी कहा था, यदि सरोवर में हार की छाया न बनती तो कोई ढूंढता ही नहीं, वो दिख गई तो उत्सुकता हो गई, सुख नजर आया, जीवन नजर आया। चाहे मिथ्या जीवन मिला, न रहने वाला जीवन मिला, लेकिन जीने का चस्का पता चल गया तो मरना बुरा लगने लगा। सुख का चस्का मिला। जिसने काम सुख नहीं पाया, किसी प्रेमिका के लिए आत्महत्या नहीं कर सकता। बड़ा खतरा है अनुभव का, ध्यान रखना। जितने जल के मरे होंगे जोड़े, पहले सुख पा लिया, प्यार पा लिया, उसमें परिवार खतरा है, समाज खतरा है, मर गए। यदि सुख न पाता तो परम सुख की तलाश नहीं होती। यदि जीवन नहीं पाता तो नित्य जीवन की खोज की जरूरत न पड़ती। इसलिए जन्म बहुत जरूरी है अमृत के लिए, दृश्य जरूरी है अदृश्य सत्य को ढूंढने के लिए, विकार जरूरी है निर्विकारता की खोज के लिए। तुम कहते हो जब अमरता चाहिए तो मरना क्यों लगा दिया भगवान ने? अमरता खोजने के लिए। संत विनोबा कहते हैं कि कोई फल बिना छिलके के तैयार होगा? कद्दू, तरबूजा, खरबूजा, आम, कोई भी पौधा फल लाओ, वो तो छिलके में तैयार होता है। छिलका जरूरी है, खाते समय सावधान रहो, छिलका फेंक के गूदा खा लो। ये जगत छिलका है मेरे ब्रह्म का। अध्यस्त जगत मुझ अधिष्ठान के बोध में हेतु है। ये नहीं होता तो तुम कैसे जानते? देह ना होता तो मैं ब्रह्म होता? सुख दुख का पता ही ना होता तो नित्य सुख स्वरूप मैं हूं कैसे खोजता? इसलिए ये जरूरी है जिससे तुम चिढ़ते हो। लोग कहते हैं ऐसा मन क्यों दे दिया भगवान ने? हाँ, मन नहीं होता तो तुम्हें अपने होने का ख्याल ना आता। जागृत अवस्था देह न होते तो जब मौत दिखाई पड़ी तो अमृत खोजा। सुख चला गया, झलक भी दी, चला गया। वही तो आज ये काम वासना वाले पागल क्यों हैं? पहले इतना कोई पागल नहीं होता। पहले तो ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत होती है। ऐसे ही नशे में कोई नशे के लिए बिना नशेड़ी पागल हुआ? एक बार कहे सुने से गया, अब एक बार पी ली तो फिर ढूंढने लगा। ऐसे किसी के बहकाने से काम आदि के चक्कर में आया तब उसके लिए पागल हो गया। ऐसे ही जैसे वह कुसंग है, ऐसे ही इस रास्ते में भी कुसंग में एक बार आ जाओ। हाँ, ये कुसंग ही है, क्योंकि आपके लिए वो सुसंग है। संसार, संसार का बढ़ावा, ये सत्संग तो कुसंग है। ये भी पीना है। एक ने, मैंने यही कहीं सुना था कि यदि हमारा राज्य हो तो अभी तो लोग कहते ना पीना नहीं चाहिए, कहते हम कह दें जो पिएगा नहीं वो हमारे काम का नहीं। हाँ, पीना सीखो, अमृत पान करो। अमृत और क्या कला है? मृत्यु में अमृत, विकार में अविकारी, मन में अमन। इस सृष्टि में, सृष्टि के अधिष्ठान को, अध्यस्त में अधिष्ठान को खोजो
और अध्यस्त जब अध्यस्त लगने लग जाए, मरने वाला जब सिर्फ तुम्हारी अमरता का बोधक, अमरता का स्पष्ट करने मात्र का रहे, मरना नहीं, सिर्फ अमरता के लिए मृत्यु है। जैसा कि मैं कह रहा था, विनोबा ने कहा मृत्यु सिर्फ अमृत के लिए है, बस मृत्यु का कोई प्रयोजन नहीं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानुदर्शनम। मृत्यु नहीं दिखाई देती तो बाबाओं के यहां तुम आते, यदि सुख कांत नहीं देखते तो यहां आते। तो मृत्यु तुम्हें ले आइए। परीक्षित का श्राप कथा सुनने को मजबूर कर दिया, पर अभी तुमको अभी वैराग्य नहीं हुआ, अभी जो दवा खाते रहे वही खा रहे हो, नश्वर उसी तालाब में डुबकियां लगा रहे हो। तालाब अभी इतनी अकल नहीं आई कि जब नहीं मिला, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, रहता नहीं है, आपको रहने वाला चाहिए, तो नास्ते अकृता कृतेन, करने से अकृत नहीं मिलता, साधना साध्य नहीं, स्वतः सिद्ध वस्तु नित्य प्राप्त वस्तु है। सिर्फ अनित्य को अनित्य समझिए, अनित्य चैतन्यता। इसलिए अनंत, अनंत चेतन, अनंत देव, अनंत चेतन, अनंत आनंद, अनंत जिसका अंत न हो। आपके पास सब है, न रहने वाला, न रहने वाला, जो दिशे, और दिशे का मतलब आंख से नहीं, कान से भी, दिशे का मतलब मन भी, दिशे का मतलब स्वप्न भी, दिशने का मतलब समाधि भी। जो दिशे सो सकल विनाशी, जो अनुभव में आता है वो न रहने वाला है। एक ही है अनंत, जो आद सच, जुगाद सच, देह आद सच है ना, स्वप्न जागृत सुसुप्ति आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो उस सच को पहले अंतःकरण जिसमें रहता है, अब सोचने का नजरिया है। तुम सबको लगता है हम देह में रहते हैं, हम मन में रहते हैं, पर उपनिषद क्या कहते हैं? मन तुम में रहता है, देह तुम में रहता है। ये सोचते ही नहीं हो। जगत तुम में रहता है, पहले देह मन तुम में रहता है। जिस चैतन्य में मन स्वप्न सब रहते हैं, उसी चैतन्य में सृष्टि रहती है। जिस चैतन्य में सृष्टि रहती है, उसी में देह रहता है। जिसमें पिंड रहता है उसी में ब्रह्मांड रहता है। जिसमें एक मन रहता है उसी में सब मन रहते हैं। ये वेदांत है। पर मन मुझ में रहता है, देह आदि की अनुभूति मुझे होती है, और मेरे बिना न मन न देह है। ऐसा आत्मानुभव करो, फिर अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा, आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। पर सोचो, धीरे धीरे इस सत्य का अनुभव करो। कर सकते हो, घबराना मत। मैं और क्या उदाहरण दूं? मेरा जैसा साधारण, कितने बार बोलता हूं, लोग इसको झूठी विनम्रता समझते हैं। गांव में जन्मा, पढ़ाई मेरी हुई नहीं, ये तो गुरु मिल गए ना, हाँ तो मेरा गुजारा हो रहा है, नहीं तो रोटी ना मिले। हमें तो तुम नौकर रख लेते, कहते फोन चला, फोन इनको वो करना नहीं आता, इनको कंप्यूटर नहीं आता, इन्हें दुकान चलाने नहीं आता, हम सब जगह फेल हो जाते। हाँ, पर संतों के शरण आ गए तो ऐसा रास्ता दिखा दिया कि अब शायद ब्रह्मा आ जाए ना, विष्णु आ जाए, तो उनके सामने भी हम धड़ल्ले से बोलेंगे। क्यों? अभी यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, देखो नाम अलग अलग है,
माया वशवर्त विश्व में अखिलम, ये तुलसी का श्लोक है। मैं उनका बोल के भी कहूंगा, ये दूसरे का भी हो सकता है। यन माया वशवर्त विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम यत् पादपलवमेकमेवै भवां बोधे स्थितिरशावतां वन्दे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तुलसीदास कहते हैं जिसकी बस में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिनकी एकमात्र याद से कल्याण होता है, उसका नाम राम है। देखो, तुलसी का राम है और भागवत का श्याम है और शैवों का शैव है, बुद्धों का बुद्ध है और महावीर जैनियों का जिन है, जैन। और कर्मेति मीमांसका सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि। त्रैलोक्य नाथो हरि, त्रैलोक्य नाथा रामा, त्रैलोक्य नाथा शिवा और त्रैलोक्य नाथ आत्मा। इसलिए मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। मैं ब्रह्म हूं, मेरे आश्रित संसार रहता है, पर मेरे आश्रित मन चिदाभास और चिदाभास देह में, देह संसार में। अब देह संसार में रहता है, ठीक है ना, और जीव देह में रहता है क्योंकि अंतःकरण। और तुम कहाँ रहते हो? कहते हो मैं कहीं नहीं रहता, मुझी में सब रहते हैं। मुझ में सब रहता है। बार बार सुनो, कई लोग कहते हैं जब आप बोलते हो तब हम बिल्कुल वहीं होते हैं, बाद में नहीं रहते, क्योंकि देह अध्यास जीवा भाव और वो प्रतीति इतनी है, सहज जागोगे सहज देह में। नींद खुलेगी तो कहाँ होगे? देह में। नींद आएगी तो कहाँ होगे? स्वप्नों में। गहरी नींद आएगी तो न देह में न ब्रह्म में, पता ही नहीं कहाँ। अब वो जो जीव है, पर तुम जीव हो क्या? देह में चिदाभास आया, चिदाभास देह को छोड़कर स्वप्नावस्था में चिदाभास निद्रा में गया। चैतन्य कहाँ गया? पर तुम चैतन्य आत्मा अपने को जानते नहीं। ज्यादा से ज्यादा हिम्मत जुटाई है सब धार्मिकों ने, सब उपासकों ने, सब मजहबों ने, तो देह से ऊपर जीवाध्यास तक गए बस। और बहुत ध्यान योग वाले, समाधि वाले तो आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, सारी सृष्टि अध्यस्त है। तभी कह रहे थे हमारे अनंत चैतन्य जी, अनंत क्या बता रहे थे कि शास्त्र प्रमाण है। एक जगह तक अनुभव, निषेध करो, इसका तो निषेध करो, क्योंकि देह रोज छोड़ देते हो, स्वप्न छोड़ देते हो, मन लय हो जाता है, चिदाभास हो जाता है। तुम कौन हो? आत्मा का अनुभव करो, फिर शास्त्र बताएगा कि जो जिसको तुम यहाँ एक ही में सब है और सब एक ही में रहता है, तो जो इसका अधिष्ठान है इस अंतःकरण का, वही सब का है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्मात्मा चतुष्पात, ये ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा के चतुष्पात ब्रह्म के चतुष्पात हैं। आत्मा के चार पाद, ब्रह्म के चार पाद। आत्मा ब्रह्म, तो अंत में सब पाद मेरे हैं। मैं में ही जीव, मैं में ही ईश्वर। मुझ चैतन्य में ही जीव, मुझ चैतन्य में ईश्वर अध्यस्त है। कार्य और कारण दोनों मुझ चैतन्य में रहते हैं। पर तुम्हें लगेगा लो इससे भूख तो जाएगी नहीं, तो भूख नहीं जाएगी, आप रोटी कमाओ थोड़ा सा। हम तुमको यहाँ रोटी देने के सम्मेलन थोड़ी किया है,
तुम्हारी शादी कराने का ठेका थोड़ा लिया है, देह है जरूर खाओ, जवानी आई शादी करो। इस ज्ञान के लिए जरूरी नहीं कि बाबा बन जाओ, पर क्यों नहीं, खाना नहीं पड़ेगा, पर गलत जगह मत जाओ। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर की दुकान में सब्जी खरीदने जाना चाहिए और सब्जी मंडी में डॉक्टर से बीमारी दिखाना चाहिए? बस गलत जगह मत जाओ, यहां आओ तो ये समझ के आओ कि संसार किसी का टिकाया नहीं टिकेगा, चाहे सिद्ध हो। जिनके आशीर्वाद से सिर पे हाथ रखा तो मुर्दा जिंदा हो गया, लात लगाया पानी छिड़का तो मुर्दा जिंदा हो गया, वो आज कहाँ है? कोई बाबा हो, कोई योगी हो, कोई चमत्कारी हो, तुलसीदास में भी सुना बड़ी सिद्धि थी, तमाम कहाँ चले गए? और तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश कभी तो शरीरधारी रहे होंगे, कभी तो राम कृष्ण रहे होंगे। आज शरीरधारी होते तो चलो अमृतसर में न मिलते, ये सिखों का एरिया है, हाँ, चलो पाकिस्तान में न मिलते, कहीं तो मिलते भारत में। अब मंदिर मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, राम सशरीर नहीं मिलते। अच्छा चलो मिलते हैं तो तुम्हें मिल गए, हमें भी मिला दो माता जी। मैं जिंदा हूं, तुम्हें भी दिखता हूं, संतों को भी दिखता हूं, सभा को भी दिखता हूं। यदि तुम्हें दिखे तो तुम मुझे दिखा दो, 1 लाख दूंगा। तुम्हें भर दिखते इसका मतलब तुम्हारा ख्याल है। हाँ, सर्वत्र समाना, तब एक जगह कहाँ रहे? नहीं, वो एक जगह कहाँ रहे? शनक से नहीं बोलो, वो तो पहले ही कह रहे हैं कि सब जगह है। फिर राम सब जगह है, निशेष कारण परम, वो तो सर्व कारण है। फिर विष्णु का क्या बना? राम सबके कारण है, फिर विष्णु का क्या बना? विष्णु सबके कारण है तो राम का क्या बना? अर्थात सबका कारण, चाहे उसे मैं कहो, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, सबका कारण सर्व सृष्टि का अधिष्ठान एक है। उसी को गुरु कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। तुमको तो राम ही लगेंगे, शिव का नहीं लगेंगे। अब ये भी चक्कर है, राम वालों को शिव नहीं लगता, शिव वालों को राम। हम लोग शैव हैं, कोई शाक्त हैं। हाँ, देवी भागवत में उठाओ, सब देवी से हुआ, शत असत देवी से हुआ। तो देखो, उपासना वाले को केवल एक नाम का आग्रही होना चाहिए। ज्ञान काल में, जिज्ञासा काल में एक इष्ट से चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पर ज्ञान होने के बाद किसी एक का आग्रह रह जाना, यही सांप्रदायिकता है, यही बंधन है, और इसी ने संसार को एक नहीं होने दिया। ज्ञानी तो कम से कम धर्मों का, सब अवतारों का, सब का समन्वय कर सकता है। वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही जानकी राधा। संसार भर में भूलो बाधी, माता से लागी बाधा। जैसे माता जी बोली ना, मेरी परिचित है, मैं थोड़ा बड़ा जल्दी आ जाती, जल्दी। हमको एक मिला, वो श्याम के अलावा बात ही ना करे, वो श्याम ही, वो श्याम ही, वो श्याम ही। तुमने कहा राम का क्या करूं मैं? अब श्याम वाले राम नहीं, राम वाले श्याम नहीं, शिव वाले हो। शिव द्रोही मम दास कहावे, सो मही नर सपने नहीं। कोई अब संप्रदाय नहीं, सब संप्रदाय जिसके हो गए, सब साधन की दृष्टि से महत्व रखते हैं। सिद्ध अवस्था में एक चैतन्य शिव है, चैतन्य राम है, चैतन्य कृष्ण है। अब कई तो कृष्ण के ही मंदिर बना रहे हैं, पर अब हम लोग समन्वयवादी हो गए तो भी एक गड़बड़िया ही है। हम अमेरिका गए ना, तो ऐसा मंदिर कोई नहीं जिसमें सब इकट्ठे ना हो। पूरी नुमाइश, पूरी प्रदर्शनी, सब भगवान इकट्ठे कर रखे। एक सिंधी के घर हम गए बॉम्बे में, उन्होंने कहा हम बड़े कुशल हैं, सब भगवान इकट्ठे किए, कोई ना कोई तो फायदा करेगा। हमने कहा कोई फायदा नहीं करेगा, इसमें धोखे में सब रह जाएंगे, उन समझेंगे वो चले जाएंगे। यदि कई संतों को मानो ना तो हम भी चिढ़ते, वो भी चिढ़ते। अरे भाई, किसी को मानकर आगे चले जाओ। और फिर एक और वेदांती जो सबसे ऊंची बात कर सकते हैं,
देखो रोज गुरु की महिमा गा के वेदांत बजाते, अगुरु नैव शिष्य, गुरु और शिष्य ये भी वहां नहीं है, ऐसे सत्य का बोध कराते हैं। सेवक और स्वामी कुछ नहीं, उस सत्य तक ले जाते हैं, पर गुरु की कितना महिमा, गुरु के पास जाओ, गुरु के बिना नहीं होगा, अंत में गुरु नहीं। अब यही समाप्त करते हैं, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। ओम शांति शांति शांति।